इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स को देखेंगे और साथ में प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका वर्क क्या होता है? ये ह्यूमन रीडेबल जो कोड होते हैं, ह्यूमन रीडेबल कोड को कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में? आईपी एड्रेसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आईपी एड्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इट इज अ सिस्टम दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स नेम इनटू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, जैसे 255 डॉट, इसके 4 पार्ट होते हैं, ऐसे करके ये 4 पार्ट में होता है 255। इस तरीके से कोई भी नंबर ऐसे कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये है डोमेन नेम सिस्टम। मीन्स ह्यूमन टाइप करता है किस फॉर्म में? ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में या कुछ इस तरीके से, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कोई भी हो सकता है। और ये क्या था? न्यूमेरिक फॉर्म में देता है इसको। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? न्यूमेरिक फॉर्म में उसे ट्रांसलेट करता है, मशीन जिस तरीके से समझती है, क्योंकि ये न्यूमेरिक फॉर्म ह्यूमंस याद करने में डिफिकल्ट होता है। तो ये हुआ किसका वर्क? डोमेन नेम सर्वर का वर्क। और डीएनएस का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये टर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जो है पेपर्स में पूछा गया है, ये पूछे जो है, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है इसको। अगला टर्म हम लोग देखते हैं पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट का मतलब ये हुआ, जैसे ये कार्ड जो है इसमें लगते हैं और ये आपस में इंटरकनेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में क्या करती हैं? इंटरकनेक्ट होती हैं या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है इनके बीच में। जैसे किसी में ग्राफिक्स कार्ड लगता है, ग्राफिक्स कार्ड ये सारा कहाँ पर? मदरबोर्ड पर ये प्लेस किया जाता है। ग्राफिक्स कार्ड है, साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड है और नेटवर्क कार्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं। कैसे कम्युनिकेट करती हैं? एक लोकल कंप्यूटर बस के थ्रू ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ये जो है, तो इन्हीं को बोला जाता है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये आपस में जुड़ी होती हैं, इंटरकनेक्ट होती हैं, तो ये पेरीफेरल हैं यानी डिवाइसेस हैं। तो पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इन्हीं को बोला जाता है। तो ऐसे में क्या बोला गया था? पीसीआई का एक पेपर में ये पूछा गया था, पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और इसका वर्क क्या हुआ? ये आपस में ये जुड़ी होती हैं, जोड़ने का इनका एक स्टैंडर्ड होता है जो है, ये सारी डिवाइसेस। और इसमें ग्राफिक्स कार्ड हो सकता है, साउंड कार्ड हो सकता है, नेटवर्क कार्ड हो सकता है। ये मदरबोर्ड पीसीबी जो होती है उस पर प्लेस होता है। तो इसे बोला जाता है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए ये होता है। ई गवर्नेंस हम लोग देखते हैं। अब अगला टर्म है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का में क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है वो आम नागरिकों को सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। यानी सरकार की जो आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। तो ई शासन क्या होता है? इसमें कई सारे एलिमेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, शामिल होते हैं, जैसे कि लोग हैं और लोगों के लिए ये चीज़ें होती हैं, यानी सिटीजन्स के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, रिसोर्सेज लगते हैं उसमें। तो इन सबको पूरा जो है ई गवर्नेंस जो इसको फैसिलिटेट, मीन्स इन सबको का जो टारगेट है वो क्या है? ई गवर्नेंस का है। और इन सब प्रोसेस, पीपल, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और टारगेट किसको किया जाता है? सिटीजन्स यानी लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का। तो ई गवर्नेंस हम लोगों ने देखा। अगला है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि इसमें लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है प्रोग्रामर जिसमें प्रोग्राम कोडिंग करते हैं, और लो लेवल लैंग्वेजेस ये होती हैं जो मशीन समझता है। तो मशीन लैंग्वेज में मशीन कैसे समझती है? 0 और 1 के फॉर्म में समझती है। बाइनरी कोडिंग से बोला जाता है, किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। असेंबली लैंग्वेज इसी मशीन लेवल लैंग्वेज का इंप्रूवमेंट किया गया, तो ये क्या बना? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ? इसमें न्यूमेरिक्स कोड का यूज़ किया गया। तो न्यूमेरिक्स कोड में जैसे कि एडिशन हमें करना है, तो ऐड और टू चीज़ों को ऐड करना है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर ऐड एज अ न्यूमेरिक कोड का यूज़ कर लिया। तो जहाँ इसका एक तरीके से क्या हुआ? मशीन लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट किया गया, न्यूमेरिक्स इन्वॉल्व हो गए, उनको शामिल कर लिया गया। तो अब क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या हो गई अब? असेंबली लैंग्वेज। और जिसमें प्रोग्राम फुली जो प्रोग्रामर के थ्रू लिखे जाते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। इन लैंग्वेज को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेजेस हो गई? हाई लेवल लैंग्वेज। और चार्ल्स वेबेज क्या हैं? ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, सभी जानते हैं इनको। इन कंप्यूटर का पिता इनको या जनक बोला जाता है। और इन्होंने बनाया था कई सारी चीज़ें इन्होंने। एक तरीके चार्ल्स वेबेज क्या हैं? एक गणितज्ञ थे और दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए इन्हें याद किया जाता है। चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। वेबेज का जो अंततः अधिक जटिल डिजाइन करने के लिए नेतृत्व में पहली यांत्रिक कंप्यूटर की खोज करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। ये इनके जो है वर्क थे, तो इसको ध्यान में रखना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में एक आता है, ठीक है। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, बहुत सारे जो है
महत्वपूर्ण योगदान इनका कंप्यूटर के आविष्कार में रहा है, कंप्यूटर को फैसिलिटेट करने में। ये है ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल देखते हैं, ये इस पर कनेक्टर RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है। कनेक्टर का नाम है RJ45। जैसे कोई वो दे दे तो पूछे आपसे, तो ये क्या है, RJ45 कनेक्टर। इसमें ये है ह्यूमनॉइड रोबोट। ये ह्यूमन के तरीके से दिखाई देता है। ह्यूमनॉइड रोबोट एक ऐसा रोबोट है जिसे कि मानव के शरीर की तरह दिखने और काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये है कुछ टर्म, इनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इस जो है कुछ सॉल्व करते हैं इन प्रश्नों को इससे रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि DNS का मतलब है, तो DNS का मतलब क्या हुआ, डोमेन नेम सिस्टम। हम लोगों ने देखा भी क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम इसका हुआ। PCI का मतलब है, PCI का मतलब क्या हुआ, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा था ये पेरीफेरल, ये ठीक है, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसका आंसर क्या हुआ, डी वाला आंसर हुआ, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में जो प्रोग्राम होता है तो उसे क्या बोला जाता है, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ध्यान रखिए, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, प्रोसेस बोला जाता है इसे। फंक्शन क्या होता है, एक तरीके का ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। वो जो है कोई पर्टिकुलर चीज़ को बार बार परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ये ध्यान रखिए कि एक तरीके का ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। प्रोसेस, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये क्या है, प्रोसेस है। कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी चीज़ को, कोई प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो, यानी ट्रांसलेट करने का जो वर्क है, ट्रांसलेट कौन करता है, कंपाइलर करता है। कंपाइल करता है, यानी कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये काम किसका है, कंपाइलर का काम। एरर यानी बग होती हैं, तो ये प्रोग्राम में होती हैं। मिस्टेक और फ्लॉ कह सकते हैं, ये एक तरीके का कोड होता है जो फंक्शन, जो करेक्टली फंक्शन करने में फेल हो जाता है। तो जब प्रोग्राम कोई भी मिस्टेक और फ्लॉ इन द कोड दैट फेल टू फंक्शन करेक्टली, तो ऐसी चीज़ को क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। एरर हो जाती है तो उसे कंपाइल, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर के थ्रू तो शो करता है। कई तरीके की एरर होती हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, आगे हम आपको डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। तो इसको अभी इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है। तो इसमें कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को जो है देखिएगा और बताइएगा, सॉल्व करिएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें हम आपको मैंने बताया है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये तो आपका इसमें डिस्कस कर दिया है, इसको आप देखिएगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको देखिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मूल भाषा। कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी है, कंप्यूटर की भाषाओं को हमने अभी देखा। तो नॉर्मल भाषा कोई भाषा नहीं होती है, नॉर्मल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ये कंप्यूटर की भाषा है। असेंबली लैंग्वेज जो है ये इम्प्रूवमेंट किया गया उसमें, और हाई लेवल लैंग्वेज ये भी है। तो फंडामेंटल लैंग्वेज की बात करें, जो मूल भाषा की बात करें, इसमें मूल भाषा की बात ही कर रहा है। तो मूल भाषा क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज। बाकी सब में क्या किया गया, बाकी सब में इंप्रूवमेंट किया गया। जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में फिर इंप्रूवमेंट किया गया तो बनाया गया असेंबली लैंग्वेज, क्या न्यूमेरिक्स कोड को ऐड कर दिया गया। फिर हाई लेवल लैंग्वेज आती है उसके बाद। तो सबसे मूल लैंग्वेज जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज है, जिसमें 0 और 1 यानी हार्डवेयर लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, वो बाइनरी के फॉर्म में जो होती है उसे बोला जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है, हम लोगों ने देखा अभी, ह्यूमनॉइड्स। क्या बोला जाता है, ह्यूमनॉइड्स। तो ह्यूमनॉइड्स जो होते हैं, ह्यूमन से इसका नाम भी मिलता जुलता है, तो ऐसे रोबोट को ह्यूमनॉइड्स बोला जाता है। ये पेपर में काफ़ी अभी हाल ही के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है। तो किसी तार पर तो कोई फिजिकल, जैसे कि अभी RJ45 कनेक्टर ये आपने देखा, वो दिखाई देती है। और अगर फिजिकल डेटा ट्रांसमिशन में बात करें, डेटा ट्रांसमिशन में कई सारी लेयर होती हैं। तो उस लेयर में जैसे कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। डेटा ट्रांसफ़र जब होता है तो एक पैकेट के फॉर्म में होता है, और ये ब्रेक होता है, एक डेटा को कई पार्ट में, पीसेस में ब्रेक करते हैं। तो कई उसका, जैसे ये सोर्स है, मान लीजिए ये क्या है, सोर्स, और ये है डेस्टिनेशन। तो पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता है। सोर्स से डेस्टिनेशन में जो डेटा जा रहा है वो पीसेस में ब्रेक होता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो डेटा जो है उसी सेम रूट से सारे जो है वो जा रहे हैं। हो सकता है ये यहाँ से सीधे इस तरफ जा रहा हो इस रूट से, और हो सकता है इस रूट से ट्रैवल कर रहा हो डेटा। तो कोई भी पैकेट होता है तो जो सब उसका जो फिजिकल फॉर्म देखें, तो ये पैकेट में उसका जैसे हेडर होता है, किस पैकेट को कहाँ पर पहुँचना है, एक तरीके से मैक एड्रेस होता है उसका। तो ये डिटेल में हम लोग नेटवर्क
जो है जब पढ़ेंगे नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक को, तो उसमें और डिटेल जानकारी देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि जैसे कोई भी डेटा ट्रैवल करता है तो पीसेस में पहले तो डिवाइड होता है, और उसके रूट जो है सेम रूट से नहीं जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या वो एक ही रूट से ट्रैवल करता है, तो नहीं, वो अदर रूट से भी ट्रैवल करता है, और उसके कई जो है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है पैकेट में कि कहाँ जाना है, किस आईपी एड्रेस पे उसे पहुंचना है, या किस किस तरीके से। तो ये मैक एड्रेस होता है, उसके थ्रू उसको कोडिंग की मतलब उसको कोड दिया जाता है, उसका एक एड्रेस दिया जाता है, फिर उस तरीके से वो डेटा राउटर और उनसे ट्रैवल करते हुए उस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये फिजिकल सबसे ऊपर अगर फॉर्म देखें तो वो पैकेट ही हुआ। और इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर का, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में, जैसे इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट क्या है? ये बहुत सारे कंप्यूटर हैं जैसे आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट हैं, तो ये बोला जाता है इंटरनेट। जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर, दुनिया भर के कंप्यूटर सब आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर उसे बोला जाता है इंटरनेट। डेटाग्राम की अगर बात करें तो ये एक तरीके की ट्रांसफर यूनिट होती है, बेसिक ट्रांसफर यूनिट होती है, इसे बोला जाता है डेटाग्राम। डेटाग्राम क्या है? बेसिक ट्रांसफर यूनिट, एक बहुत ही मूल या बेसिक ट्रांसफर यूनिट होती है, इसे डेटाग्राम बोलते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज डेटा होता है, जिसमें जैसे कि हमें एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको जो है हैंडल करता है, उसका प्रबंधन प्रणाली होती है। तो डेटाबेस क्या होता है? एक तरीके का ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, हम कह सकते हैं इसको ऑर्गेनाइज, एक जो है संगठित संग्रह होता है डेटा का, और कंप्यूटर में इसे बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को डेटाबेस बोलते हैं। तो ये हो गया इंटरनेट, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर हो गया। पैकेट जो होता है हमारा, एक फॉर्मेटेड यूनिट होती है डेटा की, इसे कह सकते हैं एक पैकेट, एक क्या है, फॉर्मेटेड यूनिट है डेटा की। और ये पैकेट जो होता है स्विच नेटवर्क के ऊपर एक इथरनेट जैसे ट्रैवल करता है, उसी तरीके से ये भी ट्रैवल करता है। और ये एक तरीके का क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है जो ट्रैवल करता है वायर में। एक तरीके का क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है जो वायर पर ट्रैवल करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा? पैकेट। कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? तो हम लोगों ने ये भी जाना कि चार्ल्स बेबेज क्या है, कंप्यूटर के जनक हैं। और लोगों को भी देख लेते हैं कि क्या काम इन्होंने, क्या योगदान दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लोग। जैसे कि जॉन वॉन न्यूमैन, ये आप लोग जानते होंगे, ये आर्किटेक्चर इन्होंने दिया जो है कंप्यूटर का। और ऑटोमेटा थ्योरी, एक ऑटोमेटा सब्जेक्ट भी चलता है कंप्यूटर साइंस और आईटी में, जो बीटेक बी वगैरह करते हैं, तो एक सब्जेक्ट होता है ऑटोमेटा थ्योरी, इन्होंने दी। और ये गेम थ्योरी के भी जो है फादर हैं, फादर ऑफ गेम थ्योरी, यानी गेम थ्योरी का भी जो है इन्होंने आविष्कार किया। एलन ट्यूरिंग का है ये ट्यूरिंग मशीन, इन्होंने क्या बताया? ट्यूरिंग मशीन ये क्या है? मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटेशन का। ट्यूरिंग मशीन क्या है? मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटेशन का, जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे मशीन फ्लो करती है इंस्ट्रक्शन, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कैसे फ्लो होते हैं किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए, जो है उनका फ्लो कैसे होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। ये जो है ट्यूरिंग मशीन के मैथमेटिकल मॉडल को किसने दिया था, किसने बनाया था? एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। एलन ट्यूरिंग। ब्लेज पास्कल की बात करें तो उन्होंने पास्कलाइन बनाया था। क्या बनाया था? पास्कलाइन, एक कैलकुलेटर था पास्कलाइन, तो उसका जो आविष्कार किया था वो कौन थे? ब्लेज पास्कल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको जो है देखिए, और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन अब आते हैं। धन्यवाद।